दिल्ली के सुपर चोर अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले के मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। और ये नया मोड़ जानते हैं क्या है? नया मोड़ ये है कि अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट की जो बेंच है जिसमें उनका केस डेप्यूट हुआ है, यानी कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की जो बेंच है, उस पर भरोसा नहीं है। उन्हें लगता है कि शायद जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत में अगर केस जाएगा तो वो डेफिनेट जेल की हवा तो खाएंगे खाएंगे। इस पर अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से डरे हुए हैं और अरविंद केजरीवाल इस डर के कारण जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के केस में खुद सुनवाई की नौटंकी कर रहे हैं। अब ये सुनवाई की नौटंकी के दो तीन कारण हैं। एक तो कारण ये है कि वो केजरीवाल मांग कर रहे हैं कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा खुद को हटा ले, यानी खुद को इस केस से हटा ले, अलग कर ले। केजरीवाल और उनके साथी जो ये मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है यहां पर फॉरम शॉपिंग जो हमने आपको एक वीडियो बनाई थी, फॉरम शॉपिंग नहीं हो पाई है। यानी कि जिस तरीके का पूरा मामला अदालतों के अंदर चलता है फॉरम शॉपिंग का, वो इसमें हो नहीं पा रहा है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि या तो फॉरम शॉपिंग हो जाए और नहीं तो अदालतों पर इस तरीके के आरोप लगाकर उन्हें हटाने की या उनको उस केस से अलग होने की बात की जाए। तो ये अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने अपने सबसे पुराने और सबसे बड़े हथियार, यानी कि अपने दुश्मन को जमकर बदनाम करो और इतना बदनाम करो कि लोग उसे शक की निगाह से देखने लगे। आपको याद होगा कि यही सब आजकल इस केस के अंदर चल रहा है। आइए आपको सारी चीजें बताते समझाते हैं कि आखिर माजरा क्या है। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आपने एक जंगल के अंदर एक जानवर होता है। वो जानवर क्या करता है, उसके अंदर बहुत स्मेल होती है। जब उसके दुश्मन उसे घेर लेते हैं तो अपने शरीर से एक बहुत गंदी स्मेल छोड़ता है, जिसके बाद बड़े बड़े जानवर छोड़कर उसे भाग जाते हैं। अरविंद केजरीवाल, हम ये नहीं कह रहे कि वो क्या है, लेकिन हम आपको उनकी एक स्ट्रैटेजी बता रहे हैं। इसी जानवर से मेल खाती हुई उनकी स्ट्रैटेजी है कि जब उन्हें लगने लगे कि वो किसी भी तरीके से कामयाब नहीं हो रहे, तो एक बड़ा हथियार उनके पास है, वो के सामने वाले को किसी भी हद तक जाकर बदनाम करो और इतना बदनाम कर दो कि उनके अपने लोग भी उन्हें शक की निगाह से देखने लगे। इसके अलावा इस तरीके की पूरी चीजों को फैलाने के लिए वो जो सोशल मीडिया हैंडल है उसका जमकर इस्तेमाल करते हैं। कई लोग तो विदेशों से इस पर बड़ी बड़ी बातें करके झूठ लगातार बोल रहे हैं। इसमें एक झूठ ये भी बोला जा रहा है, हम आपको खबर बाद में बताएंगे, एक झूठ ये भी चलाया जा रहा है कि जो जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के जो दो बच्चे हैं, ईशान शर्मा और सांभवी शर्मा, बेटी सांभवी शर्मा, और दोनों बच्चे उनके एडवोकेट हैं और दोनों ही केंद्र सरकार के पैनल पर हैं। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये किस कानून के अंदर लिखा है या कहां पर लिखा है कि जिसका माता या पिता कोई जज होगा, उसका बेटा केंद्र सरकार के पैनल पर नहीं आएगा। तो कहीं नहीं लिखा है, सभी जगह होता है। अगर होता है तो फिर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के बच्चों पर ही क्यों ऑब्जेक्शन है? एक बात। दूसरी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल के अपने दोनों बच्चे, अरविंद केजरीवाल ने उनकी जमकर सिफारिशें की है, तब वो जहां जहां पर है वहां तक पहुंचे। एक और बात, अरविंद केजरीवाल के ऐसे ऐसे काम हम आपको गिनवा सकते हैं जिनके बारे में आप सोचकर हैरान रह जाएंगे। जैसे कि जिस वक्त सत्येंद्र जैन जिस पर, ये ऑन रिकॉर्ड है, आप चेक कर लीजिएगा, और इसका विरोध भी बता देते हैं। सबसे पहले इसका विरोध साजिया इल्मी ने किया था। सत्येंद्र जैन जिस वक्त पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हुआ करते थे, उनकी बेटी को अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन के ऑफिस में ही अपॉइंट कर दिया और सबसे बड़े पद पर, यानी कि जो आईएएस ऑफिसर थे वो भी पीछे थे। सत्येंद्र जैन की बेटी ओएसडी थी, सत्येंद्र जैन की, मतलब बेटी जो है बाप की ओएसडी थी। अरविंद केजरीवाल ने ही किया और फिर वो चुप रहे, इस पर आज तक कुछ नहीं बोले। ये बात खुल गई।
साजिया इल्मी ने तो इसी बात को जब उठाया तो साजिया इल्मी को आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा। आप गूगल कर लीजिए, सब पता चल जाएगा। खैर, और आगे बढ़ते हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपने जितने भी लोग थे उन सबके न्यारे प्यारों को, बहुत सारे लोगों को जो दिल्ली सरकार थी उसमें भर्ती किया। इनमें एक विधायक की, जो विधायक जी थे, उनकी पत्नी तो इतनी बड़ी सैलरी लेती थी कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। करीब से करीब 2.5 से 3 लाख रुपए सैलरी पर थी। और ऐसे ना जाने कितने लोगों को रिसर्चर, फेलोशिप और क्या क्या करके उन्होंने अपने यहाँ एडजस्ट किया हुआ था। और ये किसी ना किसी रूप में इन्हीं विधायक और मंत्रियों के बच्चे थे। इनमें से ज्यादातर ऐसे थे। आम आदमी पार्टी के लोग गरीब की बात कर कर आए थे, लेकिन गरीब जनता को कर गए, खुद तो बहुत अमीर होते चले गए। तो लेकिन केजरीवाल इस पर कभी नहीं बोले। अरविंद केजरीवाल के कई जो विधायक थे, एमएलए थे या जो पार्टी के लोग थे, उनके बच्चे दिल्ली गवर्नमेंट के पैनल में थे, इस पर भी कोई बात नहीं हुई। लेकिन आज बात है जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बच्चों। आप जरा बता दीजिए, कहीं पर भी कोई ऐसा एक्ट हो तो बताइएगा कि कहीं पर लिखा हो किसी एक्ट में कि किसी भी जज के जो बच्चे हैं वो केंद्र सरकार में ना तो नौकरी कर सकते हैं, ना वो अपॉइंट किया जा सकता। यानी कि जज बनना अपने आप में एक सबसे बड़ा दुखद स्वप्न हो जाएगा। जब बच्चे ही कामयाब नहीं हो पाएंगे तो करेंगे क्या? तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इस बात को खूब हल्ला मचा रही है। अब हल्ला मचाकर क्या करना चाह रही है ये तो अलग बात है, लेकिन मैंने आपको बताया कि वो जानवर स्मेल फेंकता है और दूसरे जानवर घबरा कर भाग जाते हैं। यही बात अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली के अंदर उठाकर केवल अपनी पब्लिसिटी करना चाहते हैं। केजरीवाल ने इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में खुद इस केस को रखा, और ताकि इस केस का जमकर प्रचार हो। इसके भी कारण था कि क्यों रखा, इन्होंने खुद क्यों लड़े, ताकि इस केस का जमकर प्रचार हो और अदालत की ज्यादा से ज्यादा बदनामी हो। आप जरा सोच सुनिए, अरविंद केजरीवाल आखिर क्या कहना चाहते हैं अदालत के अंदर खड़े होकर, किस तरीके से, किस ढीठता से अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि जज की शालीनता देखिए कि वो इसके बावजूद बहुत शालीनता से अपने जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो उनको रिकॉर्ड करा रही है। देखिए जरा एक बार, आपको जरूर देखना चाहिए। आइडियोलॉजिकल बॉडी ऑफ बीजेपी एंड आरएसएस, उनका संगठन है। No, no, nothing from this side, please. Wait, कि मैं उनकी आइडियोलॉजी फॉलो करती हूँ। आप फॉलो करती हैं? नहीं, आप कह रहे हो। नहीं, मैं का मतलब था कि हाई कोर्ट में मैं केस हारूंगा। There is no pleading to this effect. No, one more thing. There is no pleading. Mr. Mehta, I'll deal with it. Mr. Mehta, I'll deal with it. I don't know. मैम, एक लॉयर्स की बॉडी है अधिवक्ता परिषद। इट इज नॉट अ बार। It's not a bar. बार एसोसिएशन की तरह कोई बार एसोसिएशन नहीं है, वो उनकी परिषद है। परिषद है उनकी। इट इज एन आइडियोलॉजिकल बॉडी ऑफ बीजेपी एंड आरएसएस, उनका संगठन है। No, no, nothing from this side, please. Wait for your turn. उनका संगठन है मैम। उनकी बॉडी में योर ऑनर 4 बार अटेंड करके आई थी। 26 दिसंबर को, 22 को, 17 मार्च 2023 को, 30 अगस्त 2024 को और 8 अगस्त 2025 को। उनकी जो आइडियोलॉजी है, हम उस आइडियोलॉजी के सख्त खिलाफ हैं और खुल के खिलाफ हैं उस आइडियोलॉजी के। और ये केस पॉलिटिकल केस है मैम, और मैं आऊँगा। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में बोला, सुप्रीम कोर्ट का पेज 117 मेरी रिक्यूजल एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट का मैं वो लगा रहा हूँ। इन अ फंक्शनल डेमोक्रेसी गवर्न्ड बाय द रूल ऑफ लॉ, perception matters. Like Caesar's wife, an investigative agency must be above board. Not so long ago, this court had castigated the CBI, comparing it to a caged parrot. It is imperative that CBI dispel the notion of it being a caged parrot. Caged parrot का क्या मतलब है? Who is controlling that cage? Cage किसका है? Obviously the political establishment at the center. तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि सीबीआई जो है वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का शिकार हो रही है। तो अगर सीबीआई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का शिकार हो रही है, एंड इफ दिस ऑनेबल इफ योर ऑनर हैज बीन अटेंडिंग द प्रोग्राम्स ऑफ अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, तो एक मेरे मन में ये बायस ये पैदा होता है, देयर इज अ रीजनेबल बायस इन द माइंड ऑफ दिस ऑनेबल कोर्ट। कि मैं उनकी आइडियोलॉजी फॉलो करती हूँ। आप फॉलो करती हैं?
नहीं आप कह रहे हो, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, आप मैं ये कह रहा हूँ यू माइट बी सिंपैथेटिक बिकॉज आप 4 बार गई हैं, यू माइट बी सिंपैथेटिक टू दैट आइडियोलॉजी। आपके कहने आप मतलब आर्गुमेंट में आपने जो आर्गुमेंट किया मैं केवल वही लिखवाऊंगी। आपका आर्गुमेंट मेरा आर्ग्यूमेंट मैं बता देता हूँ, मेरा आर्ग्यूमेंट क्या है। एज आई सेड, इट हैज टू बी द माइंड ऑफ द लिटिगेंट। आपके 4 बार जाने से मेरे माइंड के अंदर ये इंप्रेशन पैदा होता है कि उस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के प्रोग्राम में 4 बार जाने से, क्योंकि मैं ऑपोजिट आइडियोलॉजी का हूँ, विल आई गेट जस्टिस। So he also states that this court has attended some programs organized by Adhivakta Parishad, which which follows a particular ideology. He hasn't defined the ideology. Just say he. I don't think he has anything against me. नो Personally. मैम, Fine. क्यों मुझे गुस्सा ना चढ़ाएं प्लीज। अच्छा चलो। So he states that since this court has attended the programs of an organization which is following an ideology which is opposite to his ideology, his party's ideology, and they openly oppose that ideology, it has given rise to apprehension in his mind that this court may be more inclined to them, will I get justice? There a doubt has be more inclined to them, giving rise to a doubt as to whether he will get justice from this court, since this court has attended the programs. I wanted one question. There was one question. I think कुछ लोगों ने petitions फाइल किए हैं। आपके petition में तो शायद आपने लिंक नहीं दिया है उनका प्रोग्राम्स का। एक अक्यूज ने लिंक भी दिया है उन प्रोग्राम्स का ना, जो 4 मैंने अटेंड किए। तो I wanted a question to you, whether when I had gone to that program, whether I had made a political statement or I had made an ideological statement there, or was it a legal program? ma'am, the fact of attending the program of a particular strongly ideological body has created this suspicion. Right, बस इतना से लिख दो बस यार। The mere fact that on being asked a question as to whether this court had made any political statement there or had made any statement regarding the followed by the so-called so-and-so, the Shri Kejriwal states that the mere fact that this court has gone and attended the program of Adhivakta Parishad gives rise to a very strong he will not get justice from this court. Yes, please. Ma'am, reason number 10. Yes, please. अभी थोड़े दिन पहले ऑनेबल यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने बोला था कि केजरीवाल जी का जो हाई कोर्ट से जजमेंट आएगा उसके खिलाफ उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। उनका कहने का मतलब था कि हाई कोर्ट में मैं केस हारूंगा। There is no pleading to this effect. No, one more thing. There is no pleading. Mr. Mehta, I'll deal with it. Mr. Mehta, I'll deal with it. I don't know what he wants to say. Please sit. Yes. I'll deal with this, please. Yes. तो उन्होंने कहा कि इस हाई कोर्ट का ऑनेबल हाई कोर्ट का जो जजमेंट आएगा केजरीवाल जी को उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना ही पड़ेगा। उनका कहने का मतलब ये था कि So what control I have over what you say or Nothing. he says or anybody else says? it's just I'm not saying what he says or Just say. He states that the home minister of this country, I don't even know them. The home minister of this country has made a statement in what? In some program? in some TV program. In a TV program, that when the judgment of this court will come, Shri Kejriwal will have to approach the Supreme Supreme Court against it. He states that since the Home Minister has given a statement in a program by someone, मतलब जो भी होगा वो प्रोग्राम का नाम तो बताया, लिखा होगा इसमें, लिखा हुआ इसमें क्या नाम? ये प्लीडिंग में है? प्लीडिंग में नहीं है? नहीं, प्लीडिंग में नहीं है। तो प्लीडिंग में नहीं है, then you also he states at bar कर दो, he states at bar. And then just say that he states that though it is not mentioned in the pleading, but however he states at bar. So he states that this has given rise to apprehension in his mind that this court will not give justice to him. Okay. Right. So, ma'am, these are the 10 reasons. Individually and collectively, they create a very strong suspicion. अभी थोड़े दिन से एक सोशल मीडिया पे एक मुद्दा चल रहा है मैम। ओल्ड ट्रेडिशंस होते थे कि अगर किसी जज के नियर एंड डियर वन Anything beyond pleading, theatrics, I let him, my lord, file an affidavit and take the responsibility. yes. Yes.
Let him not Should go I- beyond the pleadings. Are you writing it in your pleadings on an affidavit? Ma'am, I'll think about it. No, you can't think about it. You're making a statement. Already you make a statement, whatever you want. मैं बोल देता हूँ मैम। बोलिए। एक और ट्रेडिशन होती थी कि अगर जज के नियर एंड डियर वंस या तो दोनों में से किसी पार्टी से रिलेटेड होते थे या दोनों के वकीलों से किसी भी तरह से रिलेटेड होते थे तो वो रिक्यूज कर जाते थे। उसी किस्म का कन्फ्लिक्ट ऑफ का मतलब था कि हाई कोर्ट में मैं केस हारूंगा। There is no pleading to this effect. No, one more thing. There is no pleading. Mr. Mehta, I'll deal with it. Mr. Mehta, आपने देखा होगा किस तरीके से अरविंद केजरीवाल रिक्यूजल के ड्रामे के अंदर अपने आप को प्रचार के लिए पूरा का पूरा प्रचार करने के लिए सारा कर रहे हैं। लेकिन हम आपको यहां पर यह भी बता देते हैं कि इसके 3 कारण हैं रिक्यूजल एप्लीकेशन क्यों फाइल की गई। तो अरविंद केजरीवाल के एंड कंपनी के मुताबिक इसके 3 कारण हैं और उन 3 कारणों में सबसे मैं तीनों के तीनों गिनवाता हूं। सबसे पहला है जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने एक अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद है जो कि केजरीवाल और एंड कंपनी के मुताबिक वो आरएसएस और बीजेपी से जुड़ा हुआ संगठन है। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद हमने आपको अपने पहले वीडियो में भी इस सब के बारे में बताया था और ये लॉयर्स से जुड़ी एक बड़ी संस्था है। इसके 4 प्रोग्राम के अंदर अरविंद केजरीवाल के मुताबिक जो इसके 4 प्रोग्राम हुए थे उनमें जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा शामिल हुई थी, बतौर लेक्चर शामिल हुई थी। एक तो आरोप ये लगा, दूसरा आरोप यह है कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के अपने पिछले फैसले जो केजरीवाल एंड कंपनी के खिलाफ गए थे उनको लेकर भी आरोप लगाते हैं। यानी कि जब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा राउज एवेन्यू की सीबीआई कोर्ट की जज हुआ करती थी उस वक्त ये केस, यही शराब घोटाले का केस उनकी अदालत में जब गए थे तो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने सभी 5 केसों में किसी को भी जमानत नहीं दी। किस किस के केस थे? अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, के कविता, इन सब के केस गए। लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने उस वक्त इन्हें किसी भी केस में राहत नहीं दी। एक मामला ये वो मानते कि ये तो देंगे ही नहीं, हमारे खिलाफ ही जा रही हैं, मतलब इनको जमानत दे देते तो अच्छी थी, नहीं दी तो खिलाफ है। अब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के 2 बच्चे हैं, ईशान शर्मा, बेटा ईशान शर्मा और बेटी सांभवी शर्मा। दोनों के दोनों केंद्र सरकार के पैनल पर काम करते हैं। एक बात इसको भी केजरीवाल निशाना बना रहे हैं, हम आपको बता ही चुके हैं। अगर केंद्र सरकार में या कहीं भी कानून के अंदर ये लिखा है कि किसी भी जज के बच्चे को कहीं अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा तो आप उस कानून को दिखाइए, बता दीजिए, तो इसको मान लिया जाएगा। लेकिन अगर नहीं है तो फिर क्यों हल्ला मचाया जा रहा है? लेकिन अरविंद केजरीवाल तो यही काम करते हैं, तो जो आदमी इसी के लिए बना है तो वही तो करेगा। उसको मौका मिला, उसने किया। परंतु हमारे यहाँ जुडिशरी सिस्टम इस कदर बहुत तरीके से काम करता है कि यहाँ पर सभी को बराबर का अधिकार देता है। एक बार मैं जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से कभी जब पटियाला हाउस में कोर्ट में थी तब मिला था, तो उन्होंने मुझे बड़े शालीनता से समझाया कि देखिए, जितने अपराधी जो होते हैं, आरोपी जो भी होता है, उसकी भी अपने फंडामेंटल राइट्स होते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने फिर इसके बारे में और आगे पढ़ा तो ये सारी चीजें एक इतनी सुलझी हुई जो जज थी, जो अब जस्टिस हैं, उनके बारे में एक केजरीवाल जैसा व्यक्ति जो मुझे लगता है कि देश का इस टाइम सबसे करप्ट आदमी है, सबसे घोटालेबाज आदमी है, देश का सुपर चोर है, अलीबाबा 40 चोर है। तो ऐसा अलीबाबा 40 चोर, देश दिल्ली का सुपर चोर, अगर ये आरोप किसी जस्टिस पर लगाते तो सचमुच ये बहुत गंभीर मामला है और अदालतों को, शायद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को इस पर एक्शन भी लेना चाहिए। लेकिन खैर, कभी ना कभी तो होगा। अरविंद केजरीवाल अपना जो हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, आरोप लगाओ, शोर मचाओ और भाग जाओ, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि कानून जिस दिन अपना सही से काम करेगा, अरविंद केजरीवाल जैसे लोग
जेल के अंदर चक्की जरूर पीसेंगे। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।